भी 27 अगस्त को प्रथम शाब्दिक परीक्षा देने वाले हैं और मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको माना जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लोग कितना 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 में 100 करने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना होगा, फॉर्मूला को याद करना होगा, तभी आप लोग मैथ को बना पाएंगे प्यारे बच्चों। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग ईजी मानते हैं, क्योंकि इसमें अंक वगैरह चेंज होता है, कंसेप्ट सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं, हम लोग मैथ का पेपर देखने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है प्यारे बच्चों, 110 है। इसका पूरा पूर्णांक अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। अगर टोटल ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो 30 रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्नों का ही जवाब दे रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके जानेंगे और यहाँ पर समझते चलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो पहला बार समझिएगा, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या एक वैसा संख्या कहेंगे, यानी एक और स्वयं संख्या से किसी अन्य से भाग नहीं लगती, वैसा संख्या क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी खुद से और अपने आप से भाग लगती है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, एक से और अपने आप से यानी स्वयं से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 गुना 1 करेंगे तो इससे किससे लगेगा, एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, ए बराबर 2 का पावर घात 3 गुना 2 3 के घात 2 है, तथा बी बराबर क्या है, बी बराबर जो दिएगा 2 के घात 4 गुना 3 के घात 3 है। तो इसमें मासा है जो ए बी है, तो बताइए इसमें मासा क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है, पहले यहाँ पर निकालना है एक कितना घात दिया, 2 का पावर 3 गुना 3 का घात 2 दिया गया। अब बी का जो दिया गया है वो आपका 2 का पावर 4 दिया गया है और गुणा 3 का पावर 3 दिया गया। तो इसमें से पहले समझेंगे क्या, यहाँ पर क्या पहले समझेंगे, यहाँ पर सबसे दोनों में से देखेंगे छोटा घात किसका है, तो 2 के घात जो है ना 3 है, पहले इसको देखेंगे, और यहाँ पर दूसरा में भी देखेंगे तो 3 के घात 2 है, यानी कि सबसे छोटा संख्या यही ये वाला है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 कितना बार 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 3 के घात कितना 2, 3 गुना 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 72। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, यानी हर बटा अंश के रूप में नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जो पी बटा क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन है बाबू, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, रूट यार क्या है, एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का क्या होता है, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा द्विघात समीकरण कभी रूट में नहीं होगा, नहीं क्यूब में होगा। ठीक है, क्या होगा, रूट में नहीं होगा, क्यूब में नहीं होगा। तो देखिए इसका रूट में भी नहीं होगा और क्यूब में भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारा रूट में गलत और क्यूब में गलत, यानी कि राइट आंसर होगा क्या होगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है तो f(0) का मान क्या होगा। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 का मान रखना। ठीक है, तो जहां जहां x है उसका मान 0 रखिए, तो x स्क्वायर का 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुना 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो 0 एक प्लस एक माइनस खत्म, तो बचा हमारा क्या, एक बचा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या बच रहा है, एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान दिया गया कितना, तो हमारा 4 दिया गया है, और ए का मान हमारा दिया गया है 1 दिया गया है, यानी x का यानी 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि माइनस 4/1 बराबर क्या होगा, 4। तो यहाँ पर दिया गया बाबू बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है बाबू, सी अपॉन ए। तो सी का मान हमारा दिया गया आर और ए का मान दिया गया हमारा पी, यानी कि क्या हो जाएगा, आर बटा पी। आर बटा पी क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, सी का मान आर, ए का मान पी, यानी कि आर बटा पी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10 के मूल है तो इसका क्या हो जाएगा। द्विघात समीकरण का इसका मूल पूछा गया, यानी कि प्लस माइनस में होगा या नहीं होगा, आपको इसको देखना है। तो चलिए हम लोग इसको कर देख लेते हैं, कैलकुलेट 2x स्क्वायर माइनस 10 दिएगा बराबर में 0, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर नीचे चला जाएगा, तो ये कहा जाएगा नीचे, यानी कि 5 दूनी 10 यानी 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 यानी एक प्लस एक माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल क्या हो जाएगा। ये भी उसी तरह से है, इसका गुणनखंड करना पहले प्यारे बच्चों। गुणनखंड करने के लिए पहले जान लीजिए क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे गुणनखंड इसको करते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा,
तीन दूनी छः, छः जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हमारा घटाने पर यहाँ पर 5 भी आना चाहिए। तो एक क्या रख लेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको एक तोड़ लीजिए दो फॉर्म में, तो एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा -2, यानी तीन दूनी छः और जोड़ने पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 5 आना चाहिए। तो चलिए आगे, तो यहाँ पर क्या लीजिए आप लोग, यहाँ पर 2x² -3x -2x -3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन करेंगे, तो x को हम लोग कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर 2x -3 हो जाएगा, एक क्या इधर x यानी कॉमन हो जाएगा, तो 2x -3 बराबर 0। एक हो जाएगा x-1 और एक हो जाएगा 2x-3 बराबर 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 1 3/2 और एक आने वाला है, देख लीजिए कर 2x-3 बराबर 0। जब 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। ठीक है, जब 3/2 तो x -1 बराबर इसको करेंगे तो x बराबर 1, यानी कि 3/2, 1 आना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समीकरण 4x² + bx + c का एक जो ना मूल 2 है, तो b का मान आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, वो b का मान आप लोग को बताना है जी। तो b का मान कैसे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है मान वहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलिए रखकर देखिए 4x² bx + bx + में 6। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ 2 रखिए, तो इसका राइट जो निकल कर आ जाएगा वो 11 निकल कर आ जाएगा बाबू, 100% देख लीजिएगा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु 2, -3 और 5, 6 मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष के किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, तो बिल्कुल ये अनुपात में बांटेगा, 1:2 के अनुपात में बांटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदुओं p, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, P जो ना P का मान जो दिएगा -8,6 तथा Q का मान दिएगा -4 यानी कि 6,4। तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात किया, मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया बाबू, तो आपको बताना है कि मध्य बिंदु का नियामक यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालिए, नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों यहाँ पर लिख किसका भाग बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, वही आपका आंसर निकल जाएगा। तो x बराबर चलिए 8 + 6/2 हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल कर, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इनकी 2 बटा क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसका मान आ गया 1। ठीक है, अब इसका भी निकाल कर देख लीजिए इसी तरह। बाई का एक मान लीजिए 6 + 4/2 करिए, तो यानी कि 6 4 10/2 यानी कि 5, यानी कि 5 1,5 यानी कहाँ पर दिख रहा है, तो -1,5 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी, ये माइनस में आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन पर बाई अक्ष के बिंदु 4,6 की दूरी क्या होता है, बाई का पूछा गया। तो बाई की तरफ जो है आपका क्या आ जाएगा, आपका 4 इधर ही ना आ जाएगा, 4 6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7x² थीटा -10² थीटा का मान पूछा गया बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पर समझिएगा। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डायरेक्ट कर लीजिए, और sec² थीटा -10 स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है बाबू, इसका मान 1 होता है। तो 7 गुना 1 करेंगे तो क्या 7 ही ना आएगा जी, तो बिल्कुल आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि a बराबर 45 हो तो sin² a + cos² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह रखिए मान, तो sin² a + cos² a का मान जो होता है, इसका मान वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखिए। ठीक है, तो sin² 45 है, तो जहाँ 1 है 45 रख दीजिए। ठीक है, तो 45 sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है। तो सिंपल सी बात, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 + cot² थीटा यानी a का मान दिया गया है, तो यहाँ पर cos क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cosec² थीटा होता है। ठीक है, cosec² थीटा यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। cos यानी कि 59/sin 31 गुना tan 80/cot 10 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एकदम अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, cos 90 माइनस कितना घटाएंगे, कितना जोड़ेंगे, तो इसमें 90 आएगा, यानी कि तो 31। ठीक है, तो 31 यहाँ पर करेंगे, बटा में नीचे को वैसे ही रख देंगे sin 31। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 90 माइनस कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 10, 90 माइनस 10/cot 10। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 31/sin 31 नीचे भी आ जाएगा, ये भी खत्म और ये भी खत्म, यानी कि कहने का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा मान बाबू। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। sec 90 माइनस थीटा यानी कि क्या होता है, cosec थीटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 cos 3a बराबर 1 है, तो 3 है तो 1, तो क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा गया। तो इसका मान क्या होता है, 2 cos a बराबर का मान दिया गया 1, तो यहाँ पर कर लीजिए cosec 3a बराबर 1/2, जिसका 1/2 का मान क्या होता है बाबू, cos 1/2 का मान जो हो जाएगा वो, यानी कि 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है ना। तो cos 3a बराबर cos 60। ठीक है, तो यहाँ पर cos से cos खत्म, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पर से यानी कि कितना हो जाएगा, 60 यानी कि 20, यानी कि a का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आपका 20 आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया 20 बाबू, देखिए तो 20 जो मान दिया गया है वो कहाँ पे हो जाएगा, 19 का जो राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
त्रिभुज एबीसी एसी स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का होता है, कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो कोण बी का हमारा मान पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोण बी का मान बिल्कुल 90 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज इतना दिया गया तो इसका मान पूछा गया बाबू, तो चलिए हम आपको आंसर डायरेक्ट बता दें, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49/41 कैसे होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है ना इसका भी आपको स्क्वायर कर दीजिएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, इसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी इतना दिया गया है तो कोण इतना इतना, इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा वो आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 का 4 इतना का बहुलक होना, बहुलक किसको कहेंगे, जिसके संख्या अधिक बार आया हो। ठीक है, तो 23 का अधिक बार क्या आया है, तो आपका देखिए 7 एक बार 2 बार 3 बार आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आंकड़ा इतना दिया गया तो इसका परिसर, परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर यहाँ पर इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 क्वेश्चन कैसे जवाब देना होता है, सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, सिद्ध करें इतना इतना क्या इसका परिमेय संख्या क्या है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे।